आज गढ़वाल हितैषी सभा के आह्वान पर दिल्ली एनसीआर के प्रबुद्ध लोग एकत्रित हुए, जिसमें कि जो शनिवार को पांडव नगर में एक 4 साल की अबोध बालिका के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ और इस तरह का कृत्य हुआ जो बहुत शर्मनाक है। सिविल सोसाइटी के लिए बहुत दर्द वाला ये विषय है। तो आज पूरे दिल्ली एनसीआर के समाज के प्रबुद्ध लोग, पत्रकार, साहित्यकार, समाज सेवी और कानून के ज्ञाता एकत्रित हुए और उन्होंने इस विषय पर चर्चा करी कि समाज में जिस तरह से ये घटनाएं बढ़ रही हैं, अमानवीय घटनाएं, इसके पीछे साइकी क्या है, कानूनी पक्ष क्या है, सामाजिक पक्ष क्या है, उस सारे पे चर्चा होकर लोगों का यही कहना, ये लबोलुबाब आया कि कहीं ना कहीं हमारे समाज में ऐसा बच्चों को जो जागृति हमें देना चाहिए, या हमारे समाज का कुछ हिस्सा ऐसा है जो कि इन सब चीज़ों से महरूम है। जो चाइल्ड सेफ्टी के मेजर्स हैं उनमें माताएं अनभिज्ञ हैं, ख़ास तौर पर वो माताएं जो कम पढ़ी लिखी हैं या स्लम्स में रह रही हैं, और वहाँ बच्चे असुरक्षित माहौल में जीवन यापन कर रहे हैं, क्योंकि बच्चियों को पता ही नहीं चलता कि उनको क्या प्रतिक्रिया करनी है जब कोई किसी प्रकार की घटना उनके साथ इस तरह का होता है। तो ये नितांत आवश्यक है कि समाज, माताएं, बहनें बच्चों में अवेयरनेस लाएं कि क्या गुड टच है, बैड टच है। साथ ही साथ आज ये भी तय हुआ कि एक टीम जरूर इसमें शासन, प्रशासन और सामाजिक संस्थाओं से समन्वय बना के इस प्रकार की मुहिम में आगे इसको बढ़ाए, ताकि इस तरह की घटनाएं भविष्य में रोकी जाएं और जो वर्तमान में मुलजिम है उनको सख्त से सख्त सज़ा जो कानून में प्रावधान है उसके तहत दी जाए। और इसका पुलिस प्रशासन से भी इस दिशा में ये अपेक्षा रखी है कि वो इन्वेस्टिगेशन ठोस ढंग से करेंगे और बहुत जल्द वो सभी दोषियों को सलाखों के पीछे पहुंचाएंगे। मैं हरीश असवाल आज गढ़वाल हितैषी सभा के माध्यम से और एक समाज सेवक के रूप में ये बात बताना चाहता हूँ कि जब भी कोई ऐसी अप्रिय घटना जब होती है किसी भी बच्चे के साथ, किसी भी इंसान के साथ में, तो उसको पुलिस का कुछ काम ऐसा होता है कि उसको रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन इतना भी नहीं होना चाहिए कि आप किसी भी समाज सेवाओं को या पत्रकारों को या जो भी उनके रिश्तेदारों को उनके दुख तक नहीं पहुंचने दिया जाए। तो ये भी एक विडंबना है और एक बड़ी दुख की बात है। उसमें कुछ अभी ऐसे सामने ये घटनाएं आए हैं कि जिस 4 साल की बच्ची के साथ ये तरह के जो रेप हुआ है, उसके बाद जो है उनके माता पिताओं से, उनके घर में लोगों को मिलने नहीं दिया जा रहा है। जो कि अगर पुलिस वालों से हम ये अगर बात करते हैं तो उनका कहने का था, हम इसको एक सुरक्षा के दृष्टिकोण को देखते हुए हमने उसको किसी के लोगों को हमें वहाँ पे जाने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। जबकि अगर आपको अनुमति देनी है, आप उसका पूरा वेरिफिकेशन करो। 5 से 7 लोगों का जो भी रिश्तेदार हैं, कोई पत्रकार बंधु हैं या कोई समाज सेवा से जो भी मिलना चाहता है या उनसे उनकी हेल्प करना चाहता है, उनके साथ आप जाइए ना, खुद जाइए। आप अपनी टीम बनाइए, जो भी आपकी जो टीम बनी, आयु बनी है, वहाँ पे जो स्थानीय जो जिन पुलिस से उनको ड्यूटी लगी है, उनको साथ में ले जाके आप उनको अपने संज्ञान में ले जाते हैं, उनको मिलाना चाहिए। किसी भी व्यक्ति के साथ में इस तरह की अगर दुखद घटना होती है, तो 2-4 लोगों को इस तरह से उनको मिलाना चाहिए और ये इस तरह की घटना नहीं हो, जैसी अभी आपने 4 वर्षीय बच्ची के साथ में जो इस तरह का रेप हुआ है। ये हिंदुस्तान की बेटी है, इसमें कोई भी और किसी के साथ भी अनहोनी घटना हो सकती है और मुझे नहीं लगता कि इस तरह से कोई आगे भी रोकथाम होती, मतलब हो जाएगी, क्योंकि कानून का लोगों को बिल्कुल भी डर नहीं है, भय नहीं है और वो उस टाइम समय के अनुसार वो देखते हैं कि अभी समय बलवान में बच जाऊंगा, किसी को पता नहीं लग पाएगा। मैं आजाद सिंह नेगी। आज दिल्ली गढ़वाल भवन में एक बैठक रखी गई है, जो अभी कुछ 2 दिन पहले हमारी एक देश की बेटी बच्ची के साथ में जो ये एक घिनौनी हरकत हुई है पांडव नगर दिल्ली में। तो इसके ऊपर आज गढ़वाल भवन के आह्वान पे तमाम समाज के लोगों को यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और सभी लोगों ने जो है इस पर एक बहुत चिंतन और मंथन किया है कि ऐसा एक छोटी बच्ची के साथ ऐसा जो हुआ, जिस प्रकार से पहले भी ऐसा होता आया है। हमारी अंकिता भंडारी, किरण नेगी और
न्याय नहीं मिला है उन बच्चों को अभी तक। तो इसी पे जो है सभी ने एक बैठक में एक विचार रखे हैं अपने और विचार विमर्श किया है इस पे कि आज जो एक छोटी सी बच्ची के साथ फिर यही काम हुआ है दिल्ली के अंदर, तो इस पे उन दरिंदों को सख्त से सख्त सजा हम कैसे दिलाएं और शासन प्रशासन इसमें कोई भी कोताही न बरते और इस पे तमाम समाज के लोग इसमें जो हैं जागरूक हो गए हैं और हम चाहते हैं कि उनको जल्द जल्द सख्त से सख्त सजा मिले ताकि भविष्य में किसी भी बेटी के साथ देश में ऐसा ना हो जिस तरह की घिनौनी हरकत ये आज पांडव नगर दिल्ली में हुई है। के साथ जो जघन्य अपराध किया गया है, रेप हुआ है बच्ची का, और जो कहा जाता है कि एक व्यक्ति ने ये रेप किया है, 34 साल का वो बंदा था। देखिए, मानसिकता किसी की भी ख़राब हो सकती है, वो हम किसी धर्म, जाति या इससे मैं बात नहीं करना चाहूँगी, मगर मैं ये बोलना ज़रूर चाहूँगी कि अब जो भी आगे हो, हमारे समाज से भी एक लड़की का जो है रेप हुआ था, 2012 का ये केस था। उसमें किरण नेगी की मैं बात कर रही हूँ, जिसमें कि लास्ट में जब आखिरी उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का आया था, उसमें ये था कि सबूत एप्रोप्रिएट नहीं थे और सही तरीके से पुलिस ने जो सबूत थे वो नहीं लिए गए थे। अच्छी तरह से वो पूरी तरह से जांच नहीं हुई थी और सबूत के अभाव में उन तीनों को बरी कर दिया गया। इसी तरह से अब हम ये चाहते हैं कि जो बच्ची के साथ इतना निर्मम कृत्य जो उस इंसान ने किया है, सिर्फ 4 साल की वो बच्ची है, क्या तो उस इंसान की मानसिकता रही होगी जो उस 4 साल की बच्ची के साथ उसने इस तरह की कृत्य से उसने किया है। हम ये चाहते हैं कि ऐसे इंसान को फांसी की सज़ा होनी चाहिए, इससे नीचे तो पहले होनी ही नहीं चाहिए। और जो अभी केस रजिस्टर हुआ है वो सही तरीके से केस रजिस्टर होना चाहिए, ताकि चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे नीचे लेवल के जो भी कोर्ट्स हैं, वहाँ पे ये बात नहीं उठनी चाहिए कि कोई भी सबूत मिस है या गलत तरीके से या एप्रोप्रिएट सबूत नहीं है। तो ये नहीं होना चाहिए। जो भी बच्ची की जांच हो या जो उस इंसान की जांच हो, जो भी सबूत जायज़ हैं, जो होने चाहिए, जो अनिवार्य हैं, वो सबूत पूरे होने चाहिए। और तो हमको लगता है कि इस तरह से काम होगा तो बच्ची को इंसाफ ज़रूर मिलेगा और हम सब साथ हैं। और मैं ये कहना चाहूँगी कि किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का कोई भी हो सकता है जिसकी मानसिकता ख़राब है, वो कहीं से भी आता है, उसको सज़ा मिलनी ही चाहिए। कि एक बच्ची गुड़िया जिसके साथ कुछ ऐसे अपराधी लोगों ने गलत काम करने का प्रयास किया और किया भी है, उसके विरोध में सर्व समाज जो दिल्ली के लोग हैं उन्होंने एक प्रतिज्ञा ली कि जगह जगह में कैंडल मार्च निकाला जाएगा। और आज यहाँ पे कैंडल मार्च निकला है। समाज में भी बहुत रोष है कि उचित कार्रवाई हो और ऐसी धाराओं के तहत वो बंद हो जो धाराएं बनती है, जैसे फॉस्को है, ताकि वो किरण नेगी जैसे केस में वो बरी ना हो जाए। तो समाज ने इसकी चिंता की है और समाज जल्दी से डीसीपी और एसएचओ से एक डेलीगेशन के रूप में मिलना चाह रहा है। ये घटनाएं होना, इसलिए समाज को जागरूक किया जाएगा। जिनके बच्चे छोटे बच्चे हैं, गढ़वाल हितैषणी सभा एक दिल्ली में अभियान चलाएगी कि पेरेंट्स को अवेयरनेस करेगी, बच्चों को भी बताया जाएगा कि बच्चों कैसे किस तरीके से रहना, कैसे नहीं रहना। उसके लिए अभियान एक चलाया जाएगा जो हितैषणी सभा चलाएगी। हाँ, मैं सभी दिल्ली और देशवासियों से मेरा एक निवेदन है कि बच्चों का विशेष ध्यान रखें और कोशिश हो तो ऐसे लोग जो अपने परिचित हों और जिन पे पूर्ण आपको विश्वास हो, या घर का भी एक बंदा होना वहाँ पे ज़रूरी है, घर का व्यक्ति। और ऐसे इस तरीके से किसी के भरोसे बच्चों को न छोड़ें। जो अपराधी किस्म के लोग हैं, जो अपराधी किस्म के लोग हैं, जिनकी मानसिकता ही खराब है, मेरा आपसे निवेदन है बच्चों का ध्यान रखें। धन्यवाद। देखिए, ये जो अभी पांडव नगर की घटना है, इसमें किसी भी कीमत पर आरोपी बच नहीं सकता, क्योंकि ये जो मेडिकल हुआ है बच्ची का, तो मेडिकल में पुलिस ने ज़रूर बच्ची के कपड़े भी सीज करे होंगे और हो सकता है कि आरोपी को भी करे होंगे। लेकिन बच्ची का जो मेडिकल है, सब कुछ ग्राउंड जो है मेडिकल के आधार पर ही सजा होनी है आरोपी को। तो मेडिकल बहुत अच्छे ढंग से हुआ है, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ। तो मेडिकल बहुत बड़ा ग्राउंड है इसका। जैसा कि आपने पूछा अंकिता भंडारी का, अंकिता पता है क्योंकि 12 महीने से ज़्यादा हो गए इसको
मुझे क्योंकि सरकार का संरक्षण था अपराधी। और वहाँ जब केस हुआ तो उनके घर वाले ढूंढने गए, पटवारी कभी कह रहे रेगुलर पुलिस के जाओ, कभी कह रहे इसके पास जाओ। जब वहाँ के पत्रकारों ने इसको मुद्दा उठाया तब जाके वो आनंद में जो वो जिसका वो रूम था वो तोड़ दिया वहाँ की विधायिका ने। तो ये अब सरकार के संसद प्रधानमंत्री का बेटा था, खुद वो क्रिमिनल था, ये लोग उसका भाई होता था और नकल में पकड़ा गया था, अपराधी था, उसको दोबारा रिवोक कराया गया था। पावरफुल लोग जब सत्ता का मिसयूज़ करते हैं तो ऐसे ही होता है। क्योंकि जो पावर सरकार हो जाए, पुलिस से लोग डरते हैं जाने के लिए, पुलिस अपना काम सही नहीं करती, वैसे कोर्ट के अंदर होता है और न्यायालय सही काम नहीं करता। जनता भी जागरूक नहीं है, आपने जनता भी इसका जागरूक नहीं है, खुद महिला जागरूक नहीं है, वो सोचती है कि सब कुछ भगवान भरोसे होगा। तो ये चीज़ है, इसका अंकिता भंडारी का मुद्दा तक दवा कोई बात कर रहा है, क्योंकि पॉलिटिकल संरक्षण करना है। जब तक पॉलिटिकल संरक्षण रहेगा अपराधियों को तब तक बचते रहेंगे। देखिए, नाबालिग के जो केसेस होते हैं ये रेप के, इसमें पॉक्सो लगती है और पॉक्सो इतनी खतरनाक धारा है कि जल्दी से जो मुलजिम है वो बाहर नहीं आ सकता किसी भी कीमत में। पर पुलिस को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो बयान होते हैं उसको 164 के बयान वो अच्छे ढंग से हो जाएं, थाने में जो बयान दिए हैं वो ठीक ढंग से हो जाएं, यानी दोनों तरफ एफआईआर में बयान और 164 के बयान मजिस्ट्रेट के आगे दोनों बयान ठीक हों तब तो है। ऐसा ना हो कि एफआईआर में कुछ दे दिए और 164 में कुछ कर दिए। कई बार पुलिस ऐसा कर देती है कि कुछ बोलने मतलब एफआईआर में कुछ है और वहाँ कुछ बुलवा देती है, तो उसमें जो है विक्टिम बचता है। अदरवाइज विक्टिम के बचने के कोई चांस नहीं होते पॉक्सो में।